Hello everyone, welcome to the next video lecture of Unit 2nd, subject Fluid Mechanics and Fluid Machines. In the last video lecture, we have studied about streamline, path line, streak line, velocity potential function, equipotential line, and some definitions like as supercritical flow, critical flow, subcritical flow, etc. Now in this lecture we deals with stream function, or we will be studies stream function. Now what is the stream function? It is defined as the scalar function of space and time such that its partial derivatives with respect to any direction gives the potential component at right angle to that direction. क्या कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द स्केलर फंक्शन। यह एक कैसा होता है कि स्केलर फंक्शन होता है ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेस और टाइम का, सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है, इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स मतलब इसका अगर हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में एक्स वाई जेड कुछ भी हम कंपोनेंट अगर ले रहे हैं, विद एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू दैट डायरेक्शन। ठीक है ना। अगर जैसे मान लीजिए हमने x के अलोंग लिया तो जो हमको वेलोसिटी कंपोनेंट देगा वो किसके अलोंग देगा, y के अलोंग देगा। ठीक है ना। तो इन एनी डायरेक्शन, ठीक है ना, वेलोसिटी गिव्स द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू दैट डायरेक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय साई। ठीक है। हम जो स्ट्रीम फंक्शन होती है उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, साई से इंडिकेट करते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका वो ये है कि जो स्ट्रीम फंक्शन होता है वो हमारा केवल और केवल 2 डायमेंशनल फ्लो की बात करता है। ठीक है। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये बोला था कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है ना, जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है वो हमारा 2D और 3D दोनों के लिए होता है। ठीक है ना। 2D और 3D दोनों के लिए होता है। और वहाँ पर हम किस चीज़ की बात करते हैं कि इररोटेशनल फ्लो की भी बात की जाती थी। ठीक है। लेकिन स्ट्रीम फंक्शन जो हमारी होती है वो केवल और केवल किसके लिए होती है, 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए होती है। ठीक है। तो हमने क्या बोला कि हमारी स्ट्रीम फंक्शन एक ऐसी फंक्शन होती है जो हमारा एक तो स्केलर फंक्शन होता है और दूसरा ये कैसा फंक्शन होता है, स्पेस और टाइम का होता है। और जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन तो हमें क्या देता है, वेलोसिटी कंपोनेंट देता है राइट एंगल उसी के डायरेक्शन में। ठीक है ना, राइट एंगल टू दैट डायरेक्शन। ठीक है। और इसे हम इंडिकेट करते हैं किससे, साई से। ठीक है। अगर हम मैथमेटिकल इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, तो हम क्या मान सकते हैं कि हमारा जो साई है वो हमने क्या बोला कि साई जो होती है हमारी वो क्या होती है, स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है। ठीक है। तो हमने मान लिया कि साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। साई है हमारा क्या है, जो फंक्शन है एक्स और वाई का है। अब हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम इसका क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे। और जब पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में हम पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहे हैं उसके राइट एंगल में हमें क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है। तो हमने साई कह दिया कि साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो साई का जब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे डेल साई अपॉन डेल एक्स, तो अब देखिए हमने यहाँ पे एक्स के डायरेक्शन की बात की है। ठीक है। अगर ये हमारा क्या है, अगर हमने एक हमारी एक्स डायरेक्शन ये है और ये हमारा वाई डायरेक्शन है। ठीक है। तो हमने क्या किया कि साई का जो है पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने लिया एक्स डायरेक्शन में और हमें वेलोसिटी किस कंपोनेंट में देगी, वाई डायरेक्शन पे देगी। ठीक है ना। हमने डेरिवेटिव जो लिया है वो पार्शियल जो डेरिवेटिव्स ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन, बट जो वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगी हमें किस पे मिलेगी, वाई डायरेक्शन पे मिलेगी एट राइट एंगल टू दैट डायरेक्शन। ये हमारी डायरेक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहे हैं। और इसी के राइट एंगल पे हमें क्या दे देगा, वेलोसिटी कंपोनेंट दे देगा। ठीक है। तो इसके राइट में वेलोसिटी कंपोनेंट हमको क्या मिलती है, अगर एक्स पे हमने मान लिया कि एक्स के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी कंपोनेंट हमारी है वो यू है और वाई पे हमारी क्या है, वी है। तो जो हमें एक्स के डायरेक्शन में जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात की है तो इसके राइट एंगल पे हमें क्या दे देगा, वाई एक्सिस पे देगा। इसका मतलब हमें वी वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा वी हो जाएगा। इज दैट क्लियर। डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा वी हो जाएगा। ऐसे ही अब हमने क्या कहा कि अब हम इस जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हम साई का ले रहे हैं वो हम वाई के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं।
ठीक है। आप देखिए जब हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे तो हमको वेलोसिटी किस पे मिलेगी, x पे मिलेगी, लेकिन ये कैसे मिलेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगी। कैसा मिलेगी, इसके राइट में हमारी ये होगी, ठीक है। जब राइट में ये होगी तो इस पे हम अगर बात करेंगे तो हमारी नेगेटिव वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, डेल साई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस यू, ठीक है। डेल साई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस यू। तो आप यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट में देखें तो स्ट्रीम फंक्शन हमारी क्या हो गई, एक स्केलर फंक्शन होती है जो स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है, ठीक। और जब हम इस साई की जो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखते हैं किसी भी डायरेक्शन में तो वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी कंपोनेंट देता है राइट एंगल टू दैट डायरेक्शन, ठीक है ना, राइट एंगल टू दैट डायरेक्शन। तो हमारे यहाँ पे क्या मिल गई, फॉर स्टडी फ्लो इट इज डिफाइंड एज साई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट del psi upon del x is equal to v and del psi upon del y is equal to minus u, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको बड़े ही अच्छे से स्ट्रीम फंक्शन समझ में आया होगा। अब देखिए इसी स्ट्रीम फंक्शन को जैसे हम लोग वहाँ पे जब पोटेंशियल फंक्शन में हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी हम वेलोसिटी पोटेंशियल को हम जो है रेडियल वेलोसिटी कंपोनेंट और टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, कब, जब सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात की जा रही थी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी हमारा जो होगा स्ट्रीम फंक्शन वो यू आर इज इक्वल टू 1/r डेल साई अपॉन डेल थीटा एंड यू थीटा इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल आर, ठीक है। वेयर यू आर इज रेडियल वेलोसिटी एंड यू थीटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर। ये हमारी क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या बोला कि जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है वो स्ट्रीम फंक्शन हमारा क्या करता है, केवल 2D के लिए अप्लाई होता है, ठीक है ना, केवल 2D फ्लो के लिए अप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, 2D फ्लो अगर हम बात करते हैं तो 2D फ्लो के लिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी होती थी वो क्या होती थी, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर्स, ठीक है। तो हमने वहाँ पे क्या देखा था, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको u की वैल्यूज़ पता है क्या होती है, माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई, और v की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, डेल साई अपॉन डेल एक्स। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम उठा करके कंटिन्यूटी इक्वेशन में पुटअप कर दें, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करें, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब इन्हीं इक्वेशन में अगर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो यहाँ पे हमारे स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यूज़ हैं v और u की, इसको हम कंटिन्यूटी इक्वेशन में अगर पुटअप करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, डेल अपॉन डेल साई इन ब्रैकेट माइनस डेल साई अपॉन डेल अपॉन डेल एक्स इन ब्रैकेट माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई इन ब्रैकेट डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर के आती है वो क्या होती है, माइनस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, हम इसे ये देख रहे हैं कि अगर हमारी कहाँ पे भी, अगर हमारी क्या है, कहीं पे भी फ्लूइड फ्लो अगर ये कंडीशन हमें मिल रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हेंस एग्जिस्टेंस ऑफ साई, अगर हमारी साई क्या है, एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें एक पॉसिबल केस मिलेगा फ्लूइड फ्लो का। अब कंडीशन ये आती है कि जो फ्लो होगा ये हमारा हो सकता है रोटेशनल फ्लो हो सकता है या हो सकता है इरोटेशनल फ्लो हो सकता है। इज दैट क्लियर। अगर हमें कहीं पे भी कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमने क्या किया, स्ट्रीम फंक्शन की जो हमें वेलोसिटी कंपोनेंट्स मिल रहे हैं u और v, इनकी वैल्यूज़ अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक, और हमें कंडीशन मिल जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमें क्या होगा, फ्लूइड फ्लो तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो फ्लूइड फ्लो कैसा होगा, या तो वो फ्लो हमारा कैसा हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है या तो फिर इरोटेशनल हो सकता है। इज दैट क्लियर। तो दोनों कंडीशंस हमारे वहाँ पे मिलते हैं, या तो रोटेशनल फ्लो होगा या तो इरोटेशनल फ्लो होगा, ठीक है। अब देखिए रोटेशनल और इरोटेशनल अगर आपको याद हो तो जो हम लोग वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में हम बात कर रहे थे, तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में आपके दिमाग में अगर चीज़ें आ रही होंगी तो वहाँ पे हम लोग केवल इरोटेशनल फ्लो की बात कर रहे थे, है ना,
वहाँ पे हम लोग केवल क्या है इरोटेशनल फ्लो की बात कर रहे थे। वहाँ पे हमने कंडीशन ये नहीं बोला था कि या तो फ्लो रोटेशनल हो सकता है या तो इरोटेशनल। वेलोसिटी में हम केवल रोटेशनल की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन में हमारी क्या है, ये दोनों केसेस में एग्जिस्ट कर सकता है। या तो वो फ्लो हमारा रोटेशनल हो सकता है या तो फ्लो हमारा इरोटेशनल हो सकता है। ठीक है, अब इस फ्लो को रोटेशनल और इरोटेशनल को हम ऑलरेडी वहाँ पे देखे थे कि हम क्या निकालते थे, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड वैल्यूज कैलकुलेट की जाती थी। ठीक है, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड। और अगर हम कहते थे कि ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड इक्वल टू हमारा अगर 0 आता है तो फ्लो हमारा कैसा होता है, इरोटेशनल है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट से हमारा है जो स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में हमारी बात की जाती है। तो हमने क्या देखा था, हमने बोला था कि जो पोटेंशियल फंक्शन होता है वो हमारी क्या होती है, 2D और 3D दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन स्ट्रीम फंक्शन हमारी केवल 2D के लिए होती है। देखिए यहाँ पे नोट में क्या लिखा है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कैन बी डिफाइंड फॉर 3D या 3 डायमेंशनल फ्लो, बट स्ट्रीम फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अर्लियर कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन हमारी क्या होती है, वो 3D के लिए बात होती है। ठीक है, और हमारी जो स्ट्रीम फंक्शन होती है वो 2D की बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो। ठीक है ना, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो, बट स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट बोथ फॉर रोटेशनल एज वेल एज इरोटेशनल। ठीक है ना, जो तो हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसको बता भी चुका हूँ मैं कि जो हमारी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होती है वो केवल और केवल इरोटेशनल फ्लो की बात की जाती है। ठीक है ना, केवल और केवल किसके लिए बात की जाती है, इरोटेशनल फ्लो के लिए बात की जाती है। बट जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है वो रोटेशनल फ्लो एंड इरोटेशनल फ्लो दोनों की बात होती है। ठीक है, अब देखिए एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आता है कि इक्विपोटेंशियल, जैसे वहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे कि इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते थे कि अगर कोई एक ऐसी लाइन है जिसके अलॉन्ग हमारा क्या है, फाई जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, तो उस तरीके की लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने इसको देखा था कि इक्विपोटेंशियल लाइन हमारी क्या होती है कि जहाँ पे भी हमें फाई कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, ऐसी कोई लाइन हमें मिल रही हो जिस लाइन के अलॉन्ग हमारी क्या है, फाई कांस्टेंट होती है, तो उसे हम क्या बोलते थे, इक्विपोटेंशियल लाइन बोल रहे थे। ठीक है, तो वैसे ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या चीज़, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन। ठीक है ना, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन। तो देखिए यहाँ पे इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन क्या होती है, अब हम यहाँ पे सेम डिफिनीशन वही होगा कि अगर कोई भी लाइन है जिसके अलॉन्ग हमारी क्या है, साई कांस्टेंट हो जाती है या स्ट्रीम फंक्शन हमारा क्या है, कांस्टेंट हो जाता है, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन बोला जाता है। ठीक, तो अब हम फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो साई तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट का हम किसी भी डेरिवेटिव्स लेते हैं तो उसकी वैल्यूज हमारी क्या आती है, 0 आती है। ये आप मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैलकुलस पार्ट्स में, और आप फ्लूइड मैकेनिक्स जब स्टार्ट भी करेंगे तो वहाँ पे भी छोटे छोटे डेरिवेटिव्स आपको वहाँ पे आएंगे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी कांस्टेंट पार्ट्स होती हैं तो कांस्टेंट पार्ट्स की हमारा क्या है, डेरिवेटिव्स हमारा 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई देन साई इज कांस्टेंट, अगेन डी डेरिवेटिव्स ऑफ स्ट्रीम फंक्शन इज इक्वल टू 0, तो डी साई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट फंक्शन हमारा में क्या है, एक्स और वाई का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, डी साई इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। क्लियर है ना, अब आप ध्यान दीजिए कि डेल साई अपॉन डेल एक्स को आप क्या लिख रहे थे, डेल साई अपॉन डेल एक्स को हम क्या लिख रहे थे, वी। ठीक है, एंड डेल साई अपॉन डेल वाई को क्या हम लिख रहे थे, माइनस यू। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो डेल साई इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ साई इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, वी डी एक्स माइनस यू डी वाई। क्या मिलेगा, वी डी एक्स माइनस यू डी वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ऊपर देख रहे हैं कि हमने क्या बोला था, साई हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, तो साई जब हमारा कांस्टेंट हो गया इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन पे, तो इसका मतलब उसकी डेरिवेटिव्स हमारी 0, मतलब डी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे, वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इज इक्वल टू 0।
तो वी डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यू डी वाई, और जब हम इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा वी बाई यू। ठीक है, जो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी बाई यू है, ये क्या है स्लोप ऑफ इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन। ठीक है ना, ये हमारी क्या है स्लोप ऑफ इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ध्यान में है तो हम लोगों ने इक्वी पोटेंशियल लाइन में भी हमने वहाँ पे स्लोप कैलकुलेट किया था, और वहाँ पे जो स्लोप की वैल्यूज कैलकुलेट होके आई थी वो थी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू बाई वी। क्या निकल के आया था इक्वी पोटेंशियल लाइन का वहाँ पे स्लोप क्या निकला था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू बाई वी। तो अगर आप इन दोनों का देखें, जो हमने स्ट्रीम फंक्शन लाइन का स्लोप कैलकुलेट किया है और जो हमने इक्वी पोटेंशियल लाइन का स्लोप कैलकुलेट किया, इन दोनों का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ठीक है ना, अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो जो हमारी वैल्यू कैलकुलेट होके आती है वो क्या होती है -1 होती है। दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है -1 होता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस हो गया। इसका मतलब कि जो हमारी इक्वी पोटेंशियल, अगर हम इसको क्या बोल रहे हैं कि हमारी इक्वी पोटेंशियल लाइन है, ठीक है, या हम इसको बोल देते हैं कि ये हमारा क्या है ये इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन है, तो जो हमारा इक्वी पोटेंशियल लाइन होगा इसके क्या होगा 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, इट मीन्स कि आप जो है कैलकुलस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन 1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू -1 आता है। इसका मतलब लाइन 1 एंड लाइन 2 एक दूसरे के क्या है ऑर्थोगोनल है। ठीक है ना, एक दूसरे के क्या है ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इक्वी पोटेंशियल लाइन का और इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन का। ठीक है, इसको और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक, अब एक चीज और यहाँ पे हमारी एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि रिलेशन बिटवीन स्ट्रीम फंक्शन एंड पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन स्ट्रीम फंक्शन एंड पोटेंशियल फंक्शन। तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल रिलेशंस हैं, ऐसा कुछ भी बहुत नहीं है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप जब पोटेंशियल फंक्शन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे u की वैल्यू क्या थी, वहाँ पे v की वैल्यू क्या थी और वहाँ पे w की वैल्यू क्या थी, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन में भी हम कहा u की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ध्यान दीजिए, जो हम पोटेंशियल फंक्शन में क्या बोल रहे थे, तीनों डायरेक्शंस की बात कर रहे थे, x y और z तीनों की, लेकिन हम स्ट्रीम फंक्शन में क्या बात कर रहे हैं, केवल x और y की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीसरा वाला तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं। तो हमारे पास क्या बचा, केवल दो फंक्शन बचा, एक x बचा और एक हमारा क्या बचा y फंक्शन बचा। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल फंक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल फंक्शन में जो हमारी u की वैल्यू होती थी वो क्या होती थी -del∅/del x, और जो v की वैल्यू होती थी -del∅/del y। ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन में जो हमारी u की वैल्यू होती है -del∅/del y एंड v की जो वैल्यू होती है del∅/del x। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे, u को u के साथ रख लेंगे, v को v के साथ रख लेंगे। तो देखिए अगर u को u के साथ हम लोगों ने रखा है तो क्या मिला है -del∅/del x इज इक्वल टू -del∅/del y। साई से साई हमारी कैंसिल, माइनस से माइनस हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा del∅/del x इज इक्वल टू del∅/del x इज इक्वल टू del∅/del y। ठीक, ऐसे ही v वाले कंपोनेंट्स को हम इक्वेट करेंगे तो वहाँ पे हमें मिल जाएगा del∅/del y इज इक्वल टू -del∅/del x। तो दीज आर द रिलेशन बिटवीन साई एंड फाई। देखिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जब आपसे कभी भी न्यूमेरिकल्स में पूछेगा कि कन्वर्ज करिए स्ट्रीम फंक्शन को पोटेंशियल फंक्शन में, पोटेंशियल फंक्शन को ये स्ट्रीम फंक्शन में, ठीक है, तो वहाँ पे ये रिलेशन बहुत यूजफुल होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसी के एक टॉपिक आपका है, इसमें फ्लो नेट होती है, छोटी सी टॉपिक है। A grid obtained by drawing a series of equipotenशियल line and streamline is called flow net। ठीक है, अगर हम इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन का क्या है एक ग्रिड बनाते हैं सीरीज मिला करके, तो जो हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं फ्लो नेट। ठीक है ना, अ ग्रिड ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग, ठीक है ना, ग्रिड ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग अ सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन is called a flow net. A flow net is important that in analyzing
2D इरोटेशनल फ्लो प्रॉब्लम। जहाँ पे भी हमें 2D इरोटेशनल फ्लो प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लो नेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे इसमें कुछ डिफरेंसेस भी देखेंगे कि जो हमारी पोटेंशियल फंक्शन होती है वो और स्ट्रीम फंक्शन की दोनों में हमारी डिफरेंसेस एक जगह हम नोट डाउन करेंगे, आप वहाँ पे देखिएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि जो हमारा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस हैं स्ट्रीम फंक्शन के और पोटेंशियल फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में डिफरेंसेस। तो अगर हमने दो कॉलम में लिखा हुआ है, एक तरफ हमने क्या लिखा है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा क्या है, स्ट्रीम फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, बट हमने एक समराइज फॉर्म में आपको दिखा दे रहा हूँ। हमने क्या बोला कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है वो भी हमारी क्या स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है फाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, ऐसे ही हमारी स्ट्रीम फंक्शन भी क्या होती है, स्पेस एंड टाइम का फंक्शन होता है। तो हमने साई इज इक्वल टू लिख दिया है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में हम लोगों ने क्या बोला था कि एक स्केलर फंक्शन होता है। स्ट्रीम फंक्शन में भी हम लोगों ने क्या बोला था कि ये हमारा स्केलर फंक्शन होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की पहले हम लोग बात करते हैं, फिर स्ट्रीम फंक्शन की बात करेंगे। ठीक, तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में पहला पॉइंट है हमारा क्या है, स्केलर फंक्शन होता है, इट इज़ अ स्केलर फंक्शन। सेकेंड क्या है, फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है, इट ऑब्टेन फॉर इरोटेशनल फ्लो। ठीक है ना, इट ऑब्टेन फॉर इरोटेशनल फ्लो, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा क्या, इट इज़ डिफाइंड इन सच a way that negative derivatives of potential function in any direction gives velocity component in that direction। वेरी क्लियर, हम लोगों ने वहाँ पे बताया था कि अगर हम उसका नेगेटिव डेरिवेटिव्स लेते हैं तो उसी के डायरेक्शन में हमारी क्या हमें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन मिलता है। ठीक है, या वेलोसिटी कंपोनेंट मिलता है। तो u इज इक्वल टू हम वहाँ पे लिखते थे माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई एंड w इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, और ये हमारी क्या होती थी, स्टडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए हमारी बात की जाती थी। तो वहाँ पे हम जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता था वहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करके हम लोग चेक करते थे कि हमारा फ्लो कैसा है, रोटेशनल है या इरोटेशनल है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन में आते हैं, तो स्ट्रीम फंक्शन में भी हमारी क्या है, इट इज़ द स्केलर फंक्शन, क्लियर है। इट इज़ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ये भी क्लियर है। ठीक, इट इज़ डिफाइंड फॉर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, बिल्कुल हम लोगों ने वहाँ पे बोला था कि ये हमारी अगर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है तो हमारा क्या है, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और जब फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा तो फ्लो में भी रोटेशनल और इरोटेशनल। ठीक है, में भी रोटेशनल और इरोटेशनल। और इसमें हम लोगों ने जो लास्ट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, वो क्या है, हमने बताया था कि ये हमारी क्या है, अगर किसी भी एक डायरेक्शन में अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हो तो उसी के राइट एंगल में हमें क्या देता है, वेलोसिटी को देता है। ठीक, तो आपने लिखा था कि v इज इक्वल टू क्या होता है, डेल साई अपॉन डेल एक्स, और u इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई। ठीक है, और ये फिर हमारी वहाँ पे ये 2D कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करता है। तो यहाँ पे हमारी जो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 2D कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात होती है, इसमें पुटअप करते हैं और हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात रही स्ट्रीम फंक्शन की, और स्ट्रीम फंक्शन को हमने कोरिलेट करके बताया आपका पोटेंशियल फंक्शन के साथ। ठीक है, आइए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक या दो न्यूमेरिकल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि ये हमारी कैसे वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं या कैसे हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। ओके, तो अगर आप एक न्यूमेरिकल आपके सामने गिवन है, ये आपके बुक्स के ही, टेक्स्ट बुक के ही न्यूमेरिकल्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। आपके AKTU एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है लास्ट ईयर में, और मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों ने इसको सॉल्व भी किया होगा। तो देखिए, जिनका कॉन्सेप्ट पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन का जिनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो हम वेलोसिटी कैसे ले रहे हैं या डेरिवेटिव्स इसका कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, फिर हम रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो को कैसे चेक कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, उनके लिए क्या है, न्यूमेरिकल्स बहुत ही इसके आसान होते हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, इफ़ फॉर अ 2D पोटेंशियल फ्लो द वेलोसिटी पोटेंशियल इज गिवन एज
phi equal to x in bracket 2y minus 1. Determine the velocity at point P 4,5. Determine also the value of stream function psi at point P. ठीक है, आपसे पहली चीज इसने क्या बोला है कि एक आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन 2D के लिए दिया हुआ है जिसकी वैल्यू दे दी है साई इक्वल टू एक्स इन ब्रैकेट 2y माइनस 1. ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि आपको एक पॉइंट्स दिया हुआ है जिस पे आपको क्या है इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेनी है और फिर हमें क्या बताना है कि स्ट्रीम फंक्शन हमारा क्या होगा. तो बहुत ही सिंपल है. ठीक है, सबसे जैसे जैसे आपसे ये बोल रहा है वैसे वैसे हमें क्या करना है, सॉल्व करते चले जाना है. तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इस वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में क्या पढ़ा था कि हम उसका निगेटिव डेरिवेटिव्स लेते हैं सभी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड तीनों में. तो आइए हमारे पास चूंकि एक्स और वाई यहाँ पे दो ही फंक्शंस दिए हुए हैं, मतलब ये हमारा केवल 2D के लिए बात हो रही है. ठीक है, तो हमने कैलकुलेट किया, क्या निकालेंगे कि जब फाई की डेरिवेटिव्स लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, एक्स डायरेक्शन निकालेंगे, एक्स वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स. ठीक है, तो जब यहाँ पे हम वैल्यूज इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा डेल अपॉन डेल एक्स इन ब्रैकेट 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आ रही है 1 माइनस 2y. ठीक है, देखिए सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए आपको कैलकुलस आना चाहिए. ठीक है ना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये दो चीज़ आपको मैथमेटिक्स में आना ही चाहिए, तभी आप फ्लूइड मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, जैसे आप सामने देख भी रहे होंगे कि ज़्यादातर हमारी क्या है पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज़ है. ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, u की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 1 माइनस 2y. ऐसे ही हम क्या करेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे, तो जब v की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा. ठीक है, कैसे आएगा, इस पर भी हम क्या करेंगे, माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई निकालेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 2x मिल जाएगा. देखिए जितने भी आप इंजीनियरिंग के सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि टीचर मान के चलता है कि स्टूडेंट को मैथमेटिक्स पोर्शन स्ट्रांग है. ठीक है ना, इंजीनियर्स के लिए हमारी क्या है, मैथमेटिक्स तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए. अगर किसी की थोड़ा बहुत अप एंड डाउन है तो वो चलता है, बट जो बेसिक्स फंक्शन है जैसे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए. ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी बहुत ही बेसिक हैं, तो ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अगर आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे तो आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल जो है फोर्स सिस्टम रिजॉल्व करने के लिए ये भी आपकी मैथमेटिक्स के ही पार्ट्स हैं. फिजिक्स में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा जो इंटरमीडिएट में. तो अगर ये चीज़ें आपकी स्ट्रांग हैं तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि आप जो है कहीं परेशान हो सकते हैं इंजीनियरिंग में. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, u और v की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब देखिए हमने क्या बोला है कि वो 4,5 पॉइंट दिया हुआ है और इस पर कहा कि वेलोसिटी बता दीजिए. कुछ नहीं है, x की जगह पे हमको 4 पुट कर देना है और y की जगह पे हमें 5 पुट कर देना है. तो जब x की जगह पे हम 4 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन u इज इक्वल टू हमें क्या मिला है 1 माइनस 2y. ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी क्या है 5 है, तो u इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, माइनस 9 यूनिट पर सेकेंड आ गया. ठीक है, ऐसे ही v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 8 यूनिट पर सेकेंड. ठीक है, अब चूंकि देखिए यहाँ पे हमारी यूनिट पर सेकेंड क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की जो यूनिट्स होते हो आप हमेशा क्या लिखते हो, मीटर पर सेकेंड लिखते हो या किलोमीटर पर आवर्स लिखते हो, जो भी चीज़ें आप लिखते हो. चूँकि हमें यहाँ पे कहीं कोई मीटर नहीं दिया है, कोई किलोमीटर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, यूनिट पर सेकेंड लिख दिया. ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट अगर निकाल देंगे वेलोसिटी एट p तो हमें वैल्यूज कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट आप निकालते हो तो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी इक्वल टू वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएगी, तो हमें मिलेगा कितना 12.04 यूनिट पर सेकेंड. ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले जो क्वेश्चंस पूछा हुआ था क्या निकालने के लिए, वेलोसिटी कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब सेकेंड जो हमें पॉइंट्स कह रहा है वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन एट पी. क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन एट पी. तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या है, डेल साई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस यू होता है, आपको पता है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है. ठीक है, और u की वैल्यू हमारी कितनी आई हुई है, कितनी आई है 1 माइनस 2i, 1 माइनस 2i, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमें जो वैल्यूज कैलकुलेट होकर के आएगी वो हो जाएगी डेल साई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू
2y माइनस 1। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस 2x। ठीक, फिर हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अभी हमने बताया कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो हमारी वैल्यूज कैलकुलेट होकर आएगी, साई इज इक्वल टू 2y² माइनस वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साई इक्वल टू हमारा क्या मिला, y² माइनस वाई प्लस के। ठीक है, फिर अगेन हम इस साई को क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, अगेन वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी रिस्पेक्ट में वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो गया डेल के अपॉन डेल एक्स। ठीक, अब इक्वेशन 2 में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, या इक्वेशन 2 से अगर हम इस वैल्यू को कंपेयर करके निकाल लें तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी, क्या होगा वो, माइनस 2x। तो इसका मतलब डेल के अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमें मिल गई माइनस 2x। वैल्यूज को पुट कर देंगे, फिर दूसरे वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो साई की वैल्यू मिली है हमें क्या मिला, y² माइनस वाई माइनस x²। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको जो है क्या करना है, वैल्यूज कैलकुलेट करना है, फार्मूले में प्रॉपरली पुटअप करके u और v एंड w जो भी चीज़ें आपकी गिवन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलेंगे अनदर टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।